कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू दी अंगार बैच। और आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं फॉर लूप्स के बारे में, वाइल लूप्स के बारे में। और बेसिकली बोलूँ तो पाइथन के अंदर लूपिंग किस तरीके से काम करती है। ठीक है, रेडी हो जाओ सारे के सारे। पाइथन के अंदर हम सर्च करेंगे क्या, पाइथन कंपाइलर सर्च करते हैं पहले। तो पाइथन कंपाइलर खोलते हैं जल्दी से। और मेरी वाली डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करती है, जल्दी से खुल जा। ये आज हमारे मालूम है समय खराब नहीं कर रहा है, ये वीडियो की लेंथ बढ़ा रहा है। मेरी बातें सुनते सुनते, मेरी बकवास सुनते सुनते तुम लोग वॉच टाइम बढ़ा रहे हो मेरी वीडियो का। ठीक है, बस खुलने वाला है, बस खुलने वाला है। हाँ जल्दी से, दो ब्रैकेट दिखा रहा है मेरे को। अबे आराम को, पाइथन पे कमाल पाया ब्रैकेट कब से लग गए। कुछ भी करता है, चलो हटाओ इसे। हाँ मैं तुम लोग को बता रहा था यार, क्या बता रहे थे भैया, ये बता रहा था कि फॉर लूप और वाइल लूप का मतलब क्या है। अब जिन लोग को मतलब ये भी नहीं पता कि लूपिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो वो जान लो भाई। ठीक है, मान लो कि यार मेरे को प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी चीज़ ऑटोमेट करनी है। ठीक है, ऑटोमेट करनी है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मेरा जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन क्या घूमती है, एक बार 360 घूमती है, 360 घूमती है। ठीक है, तो वो 360 डिग्री जो घूम रही है वो एक बार तो घूम नहीं रही, बार बार घूम रही है, बार बार घूम रही है। तो मैंने उसके अंदर एक लूप लगा रखा है, और लूप के अंदर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिससे वो क्या हो, मोटर 360 घूमे। ठीक है, तो ये बार बार जो घूम रही है वो क्यों लग रही है, क्योंकि उसके अंदर एक लूप लगा हुआ है। ठीक है, एक लूप लगा हुआ है, किसी लैंग्वेज में लिखा गया होगा वो लूप। ठीक है, अब लूप हम पाइथन में कैसे लिखेंगे। अब भैया यहाँ पे तो वॉशिंग मशीन है नहीं है ना, वॉशिंग मशीन है नहीं है। तो बेसिकली हमको एक कमांड जो होगा उसको बार बार करवाने के लिए, रिपीटेडली करवाने के लिए, जैसे वहां पे 360 डिग्री घुमाने काम था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमें कोई काम अगर बार बार करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लूप। ठीक है, चलो पहले तो बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम देखते हैं जहां पे हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मेरे को 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट 1। चलो 1 छोड़ो, मैं यहाँ पे लेता हूँ आई की वैल्यू ले ली मैंने 1। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले 1 को प्रिंट करा रहा हूँ, आई को, तो प्रिंट 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट 2 करवाऊँ तो फिर से मैं यहाँ पे आई, एक सेकंड, यहाँ पे आई प्रिंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, जिनने अभी तक मेरी सी की प्लेस नहीं देखी है वहां पे मैंने ये सेम चीज समझाई थी कि अगर मैं यहाँ पे इसका कॉपी पेस्ट करके इसको देखो आगे, कुड़ुक कुड़ुक कुड़ुक। तुम लोग को क्या लग रहा है भाई, पहले वाले में क्या प्रिंट होगा, पहले वाले में 1 प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी, और फिर यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, अब यहाँ पे 3 प्रिंट होगा, अब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। तो तुम लोग को ये मालूम है कि भाई ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। इसको अगर मैं रन कर देता हूँ तो देखो तुम्हें क्या प्रिंट होने में देख रहा है, बिल्कुल एक्जैक्टली 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है। बट यार ये एक बहुत लंबा काम है। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ प्रोग्रामर तुम लोगों का काम क्या होता है, एज अ प्रोग्रामर तुम लोगों का काम होता है चीजों को शॉर्ट करना एंड ऑटोमेट करना। ठीक है, ऑटोमेट करना। ठीक है, ये चीज मैंने सी में भी बताई थी, यहां पे बता रहा हूं कि चीजों को ऑटोमेट करना, उनको शॉर्ट करना। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, हमें देखना है कि यार हम कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जो को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम बार बार कर रहे हैं फिर भी। देखो ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे मेरे को महसूस हो कि मैं ये प्रिंट आई और आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 ये बार बार कर रहा हूँ, राइट, बार बार कर रहा हूँ। तो ये ना एक सिनेरियो है गड़बड़ वाला। क्यों गड़बड़ वाला, क्योंकि भाई मैं ये काम बार बार क्यों कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ ना, इसको एक लूप के अंदर लगा दूं। भैया लूप क्या होता है, लूप का मतलब है कि ये काम बार बार होता रहेगा। लूप के अंदर क्या करना है हमें, लूप के अंदर हमें रखना है कि हमें आई प्रिंट करना है पहले तो। ठीक है, प्रिंट करना है आई, और हमें क्या करना है, ये ऐसी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, असल में लूप ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज लिख रहा हूँ। प्रिंट करना आई को, और फिर आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देना है। आसान भाषा में ये काम मेरे को बार बार करना है, राइट, बार बार करना है। तो चलो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप कैसे काम करता है, मतलब है कि मेरे को ये काम कब तक करना है, वाइल। अब वाइल के आगे मैं लिखूंगा इन ब्रैकेट्स, इन पैरेंथेसिस के अंदर एक कंडीशन कि कब तक मेरे को ये काम करना है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, 4 आने पर कैंसिल कर दिया था ना, तो यानी कि जब तक मेरा आई जो है वो 5 नहीं है। ठीक है, यानी कि आई मेरा जब तक लेसर देन 5 है, ठीक है, तब तक मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि प्रिंट कर दो आई को। ठीक है, प्रिंट कर दो आई को, और आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर दो। ठीक है, कर क्या रहा हूं मैं, सिंपली ये काम कर रहा हूं। अब तुम्हें एक चीज यहां पे देखनी होगी कि यहां पे मैं एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, वो है इंडेंटेशन। ठीक है, अब भैया इंडेंटेशन मतलब क्या है, तुम लोगों ने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी देखना, मैं यहाँ पे एक ऑनलाइन सी कंपाइलर खोल लूँ। ठीक है, जल्दी से खुल जा, गली गली सिम सिम, गली गली छू, जल्दी से खुल जा, ये ले। जब तक ये खुल रहा है, 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 यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आ चुके हैं। हाँ देखो जी, मैं यहाँ पे तुम लोगों को बता रहा था कि इंडेंटेशन का काम पाइथन में क्या है। भैया क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, रुक जाओ अभी समझ जाओगे, पूरा समझाएंगे, टेंशन मत लो। देखो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया, चलो वाइल लूप लगा लेते हैं। इंट आई
इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि वाइल जब तक मेरा आई इज लेस देन 5, आई इज लेस देन 5, ये कर्ली ब्रैकेट में लगाता हूं। ये कर्ली ब्रैकेट क्या बताते हैं कि जो भी इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है वो काम मेरे को रिपीटेडली करना है, ठीक है। प्रिंट करना है मेरे को आई को, ठीक है, प्रिंट एफ बोलते हैं पाइथन सी के अंदर। यहाँ पे लगा दी मैंने डबल, ये क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। और ये यहाँ पे लगाया सेमी कॉलम और आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर दिया हमने, ठीक है। ये मैंने छोटू सा काम किया। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे को एक सिंगल लाइन के अंदर 1 से लेकर 4 तक की काउंटिंग प्रिंट हो जानी चाहिए, और जो कि हो भी रही है, ठीक है। अगर मैं सेपरेट लाइन में करना चाहूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे, स्लैश एन लगा देंगे, दैट्स इट, ठीक है, स्लैश एन लगा देंगे। देख रहे हो ये काम मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम देखो मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट वाला कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर ले जाऊं, कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर ले जाऊं ये, तो अब मेरा लूप जो है वो सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है मेरा लूप। ये प्रिंट जो है वो लूप में नहीं है, मतलब सिर्फ एक बार प्रिंट होगा, ठीक है। एक बार कब प्रिंट होगा, जब आई की वैल्यू यहाँ पे लूप की वजह से 5 हो जाएगी, बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के, ये बार बार बढ़ रही है ना, ठीक है, समझ पा रहे हो। मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ बस वो देखना कि यहाँ पे ना मैं कर्ली ब्रैकेट जो दिखा रहा हूँ ये बता रहे हैं कि लूप की बॉडी है कितनी, लूप के अंदर जो कमांड्स है वो कौन से ऑपरेट करने हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्रिंट वाला अगर वापस से लगा दूं तो ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था कि प्रिंट वाले और आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 इनको साथ साथ में बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था, बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था। इस वजह से 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा था। अब ये चीज हम पाइथन में कैसे करेंगे, पाइथन में हम करेंगे इंडेंटेशन की मदद से। इंडेंटेशन मतलब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, ठीक है, पहली बात कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, तो उसकी जगह हम कैसे काम करेंगे, उसी कुछ ऐसे काम करेंगे। हमारा पहला कर्ली ब्रैकेट जो है वो होगा कोलन, ठीक है, कोलन। अब कोलन के बाद से तुम्हें स्पेसेस की सिमेट्री देखनी है फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट, अच्छा ठीक है, तुम्हें स्पेसेस की सिमेट्री देखनी है बस। जैसे कि तुमने यहाँ पे लूप लगाया, ठीक है, लेफ्ट से, तो यहाँ पे सिमेट्री देखनी चाहिए बस। देख रहे हो स्पेसेस की सिमेट्री है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 टैब, एक टैब है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक टैब का स्पेस है, यानी कि 4 स्पेसेस की सिमेट्री है यहाँ पे। अगर मैं इस ब्लॉक को या फिर मैं इस ब्लॉक को अगर बाहर ले जाऊं, ऐसे कर दूं ना, लेट्स सी क्या होगा। अब तुम देखो कि मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूं जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है, और ये चीज मैं कब तक करवा रहा हूं, जब तक वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है। तो क्या होगा, ध्यान से बोलो, जल्दी से सोच के बताओ कि मैं आई की वैल्यू मेरी 1 है, मैं उसको तब तक प्रिंट करवा रहा हूं जब तक वो लेस देन 5 है। मैं इसको बार बार रन करूं, मतलब क्या होगा बताओ। मेरे हिसाब से क्या होगा कि एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, और हाँ अभी नहीं चलेगा मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ पे ये कंपाइलर थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पे नहीं काम करेगी ये चीज, ओके। उसकी जगह जिनने मेरे पिछले वीडियोस देख रखे हैं, जिनने मेरे पिछले वीडियोस देख रखे हैं, मैं यहाँ पर उनको बता दूं कि एंड इज इक्वल्स टू, ओके, काम करिए काम करिए कैसे, देखो यहाँ पे 1 बार बार प्रिंट हो रहा है, बार बार प्रिंट हो रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, हटाओ इसे। चलो, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये कि यार आई प्रिंट हो गया मेरा जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है, पर हमने आई की वैल्यू बढ़ाई थोड़ी ना, हमने आई की वैल्यू तब बढ़ाई है लूप खत्म हो गया, लूप के एंड में, लूप खत्म होने के बाद, पर लूप खत्म ही नहीं हो रहा, आई की वैल्यू बार बार प्रिंट हो रही है, आई की वैल्यू लेस देन 5 है, ठीक है। अब ये दिक्कत वाली स्टेट है, दिक्कत वाली स्टेट क्यों है, क्योंकि हम अगर हमें कुछ और करना है, जैसे कि हमें इस ब्लॉक को, मैं इस ब्लॉक को उठा के यहाँ पे लगा दूं, लो, ओप्स, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ये मैंने कर दिया। अब क्या होगा, ये कमांड और ये कमांड साथ साथ में ऑपरेट होंगे, तो यानी कि अब मैं इसको रन करूंगा तो तुम्हारा 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। होपफुली तुम लोग को इंडेंटेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा, होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फॉर जिसने हमारी इफ एल्स की वीडियो देखी है उसे पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडेंटेशन बिल्कुल वैसे ही काम करता है। चलो आगे देखते हैं, बिल्कुल इफ एल्स की तरह यहाँ पे इंडेंटेशन काम कर रहा है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अगर मेरे को कुछ और स्टेटमेंट्स करने हैं, ठीक है, कुछ और स्टेटमेंट्स करने हैं। जैसे कि मेरे को एक नंबर है, नंबर, जैसे कि मैं नंबर ले लूँ, नम इक्वल्स टू 156, ठीक है। मेरे को इसमें निकालना है कि कितनी डेट्स हैं, तो मैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 ले लूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँ कि वाइल, जिसने प्रोग्राम नहीं आता है सीख के आओ, मेरी सी लैंग्वेज की, या फिर लॉजिक बिल्डिंग की प्लेलिस्ट जो है अलग से बना रखी है, ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग की प्लेलिस्ट है। जब तक मैं नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, तब तक मैं क्या करना है, तब तक मुझे करना ये है कि सी इज इक्वल्स टू सी प्लस 1 करना है, और नम इज इक्वल्स टू नम फ्लोर डिवीजन 10 करना है, ठीक है। अब ये चीज करने के बाद मैं लूप को खत्म करूंगा स्पेस की सिमेट्री बिगाड़ कर, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा मेरे सी को, ठीक है। इसको अब मैं रन करूंगा तो तुम्हें दिखेगा क्या, 3, विच इज परफेक्टली राइट, राइट, करेक्ट है। चलो
अब हमने थोड़ा बहुत वाइल लूप देख लिया, अब देखते हैं जल्दी से कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। ठीक है, नोट्स बना लिए फॉर वाइल लूप के, इंडेंटेशन का हमें ख्याल रखना होगा, कोलन का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज और तुम बोलोगे भैया यहाँ पे हमने वो नहीं लगाया पैरेंथेसिस, तो याद रहे यार, अगर एक तुम नॉर्मली ना इसके अंदर पैरेंथेसिस ना लगाओ तो कुछ कंपल्सेशन नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा ही तुम लगाओ पैरेंथेसिस, जैसे कि मैं अभी लगाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा रहेगा कि पैरेंथेसिस लगाओगे तो। ठीक है, और स्पेशली तब पैरेंथेसिस लगाओ जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम ऐसे एंड सी नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब है कि अब ये चाह के भी सी की 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं दे पाएगा प्रिंट में। यहाँ पे ये एंड क्या है, ये एंड बिल्कुल वही काम कर रहा है जो ये वाला एंड करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सी लैंग्वेज के अंदर ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे तुम्हें सिंपली एंड लिखना होता है या फिर और लिखना होता है, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, ऐसे केसेस में तुम्हें स्पेशली लगानी चाहिए ये पैरेंथेसिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी कंडीशंस बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, चलो एनीवेज चलते हैं आगे, लूप समझेंगे, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप के लिए रेडी हो जाओ सारे के सारे। होपफुली तुम लोग को अभी तक समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बता देना कि यहाँ पे मतलब अंगार बैच क्लासेस चल रही हैं और वीडियोस तो मिलती रहते, तुम हॉस्टलर्स के लिए जो भी अभी ऑफलाइन देख नहीं पा रहे हो, ऑनलाइन देख नहीं पा रहे हो, लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हो नेट इशूज़ की वजह से, कोई इशू नहीं है। हमने फॉर लूप देख लिया, अब हम देखते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप का मतलब क्या है यार, कि मेरे को कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है बार बार, बिल्कुल सेम फॉर लूप वाइल लूप एक ही बात है, दोनों ही लूप के टाइप्स हैं। कोई कमांड एग्जीक्यूट मेरे को बार बार करना है तो मैं वाइल लूप से कर सकता हूँ, फॉर लूप से कर सकता हूँ। फॉर लूप से कैसे करेंगे? फॉर लूप से ऐसे करेंगे, जैसे कि मान लो मेरे को नंबर प्रिंट करने हैं 1 to 10, 1 to 10। ठीक है, नंबर्स प्रिंट करने हैं, हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे रट लो फॉर आई इन रेंज, रट लो अभी के लिए, फॉर आई इन रेंज, मैं कहां से कहां तक 1 से लेके 10 तक प्रिंट करा रहा हूं और 1 का स्टेप इंक्रीमेंट कर रहा हूं आई की वैल्यू में। मेरा जो आई है उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होंगी, बस ये देखना, स्टार्टिंग होगी 1 से, एंडिंग होगी 10 पे, और हर बार आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब है कि कोलन, प्रिंट कर दो आई को, आओ इसको रन करते हैं। चलो रन करा और प्रिंट होना चाहिए 1 to 9। देखो क्या हुआ, 1 to 9 क्यों प्रिंट हुआ? देखो मैंने बोला कि आई की वैल्यू 1 लो, ठीक है, 1 से लेके 10 तक जाओ और स्टेप काउंट करता रहो, मतलब इंक्रीमेंट करता रहो, कितना? 1 का। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, लेट्स सपोज क्या करना, यहाँ पे 2 कर दूं तो क्या होगा? ठीक है, ये 1 3 5 7 9। अब तुम लोग को एक चीज और ख्याल रखनी है, चलो उसको वापस से 1 कर देते हैं क्लैरिटी के लिए, इसको मैंने वापस से 1 किया। अगर मैं यहाँ पे 10 कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि ये लूप कहां तक चल रहा है? 9 तक चल रहा है, देख पा रहे हो? अगर मैं 10 कर रहा हूं तो ये लूप 9 तक चल रहा है। तो ये पाइथन का नियम होता है। पाइथन का क्या नियम है कि वो इस वाली वैल्यू को कभी नहीं लेगा, इससे एक पहले वाली वैल्यू लेगा। क्या बोला मैंने? इससे एक पहले वाली वीडियो, सॉरी व्यू, क्या बोल रहा हूं, इससे एक पहले वाली वैल्यू लेगा। ठीक है, 10 तक अगर जा रहा है लूप तो 9 तक लेगा। चलो अब तुम लोगों से पूछता हूं अगर मैं एक चीज, कि अगर यहाँ पे 1 से लेके -10 तक काउंटिंग करवा रहा हूं और इंक्रीमेंट वैल्यू मैं 1 तो रख नहीं सकता, क्योंकि भाई कॉमन सेंस है, अगर 1 से वैल्यू -10 की तरफ जा रही है, उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं स्टेप काउंट 1 तो नहीं रख सकता हूँ, ये दिक्कत आ जाएगी, इसमें कुछ प्रिंट नहीं होगा। -1 रखेंगे। ठीक है, 1 से लेके -10 तक हम जा रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में, और हर बार वैल्यू मेरी माइनस होती रहेगी 1 से आई की। ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करूंगा तो देखना क्या होगा, देखना क्या होगा, टिडिंग 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 टिडिंग, तुम लोग बताओ क्या आउटपुट आएगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है। अरे नेटवर्क बाबा क्या कर रहे हो? यार हाँ हो गया, चलो मैं दिखाना चाह रहा था कि 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, तो तुम देख रहे हो कि -9 तक चला। -9 तक क्यों चला? तुम्हारे दिमाग में तो यह आया होगा ना कि भैया अगर 1 से लेकर 10 तक जा रहा है और इससे एक कम वैल्यू तक, इससे एक कम वैल्यू तक, तो -10 की इससे एक कम वैल्यू क्या होगी? -11, वहां तक चलना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहना। एक्चुअली ये चलता है तुम्हारा 1 स्टेप बैक, 1 स्टेप बैक, बस इतना याद रखना है। 1 स्टेप बैक मतलब आखिरी वाला इटरेशन कभी चलेगा ही नहीं, 10 वाला इटरेशन कभी चलेगा ही नहीं। ठीक है,
बस इतना याद रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। ठीक है, समझ गए, फॉर लूप समझ गए। आ जाओ कुछ केसेस देख लेते हैं इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह मैं 1 कर दूं, तो यानी कि 1 से मैं -10 की तरफ जा रहा हूँ, बट मेरी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है। क्या ये हो सकता है? लेट्स हैव अ लुक। नहीं हो सकता। एम्बिग्यूटी फॉल्ट कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फॉल्ट कहते हैं इसे। यहाँ पे ये चीज काम नहीं करेगी, कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी। ठीक है, एम्बिग्यूटी स्पेलिंग बाबा, स्पेलिंग क्या होती है? एम्बिग्यूटी। अरे अंगारी, हम तुम्हारे संग पढ़ा पढ़ा के स्पेलिंग भूल चुका हूँ सब चीज़ों की। भाई चेक कर लेना, यही होती है ना, मेरे को नहीं पता। ठीक है, एम्बिग्यूटी फॉल्ट कहते हैं इसे। ठीक है, क्या फॉल्ट क्या बात का भैया? भैया फॉल्ट ये है कि 1 से लेकर -10 तक जा रहे हो लूप के अकॉर्डिंग, और तुमने बोला कि वैल्यू 1 से इंक्रीज होनी चाहिए। भाई ये तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फॉर लूप हमने देख लिया, वाइल लूप हमने देख लिया। भैया और कुछ रह गया? और कुछ नहीं रह गया, मौज करो भैया। फॉर लूप के अंदर इतना ही है, वाइल लूप के अंदर इतना ही है, लूपिंग के अंदर ओवरऑल इतना ही है। ठीक है, इससे तो कुछ है नहीं है। तुम बोलोगे तो एक आध प्रोग्राम और कर लेते हैं। बताओ, एक आध प्रोग्राम और कर लें? खैर छोड़ो, वीडियो वैसे भी लंबा हो चुका है, इतने लंबी वीडियो बनाते हुए नहीं अंगार बैच पे। बाकी तुम लोग को अगर लाइव क्लास अटेंड करनी हो तो मेरे को यार छोटा सा काम कर देना। कुछ नहीं यार, कमेंट में लिख देना, मैं तुम्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज दूंगा या ईमेल आईडी भेज दूंगा। तुम अंगार बैच का एक लाइव ग्रुप है, उस पर ज्वाइन हो जाओगे। ग्रुप पर ज्वाइन होने के बाद आराम से वहाँ पे डेली क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, पाइथन की होंगी। उसके बाद आगे चल के लॉजिक बिल्डिंग की क्लास करेंगे। और जिनको लॉजिक बिल्डिंग में स्पेशली दिक्कत है भाई, जो वीडियो एंड तक देख रहे हो, जिसको स्पेशली लॉजिक बिल्डिंग में दिक्कत आ रही है, वो जाके एक छोटू सा काम कर दो भाई। प्लीज एक काम करना, कमेंट में लिख देना यस। ठीक है, कमेंट में लिखना यस, दिक्कत है। ठीक है, मेरे को पता चलना चाहिए कि तुम्हें दिक्कत है, क्योंकि उसके लिए मैंने एक स्पेशली चीज बनाई है, स्पेशली चीज बनाई है। मैं बताता हूँ क्या बनाई है। अगर वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग कर दें कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग अगर जाते हो किस वेबसाइट पे, जैसे तुम गीक्स पे गए, छोड़ो गीक्स वो छोड़ो, हैकर रैंक जाते हैं। चलो पहले हैकर रैंक देखते हैं। तुमने से मेरे लोग ने हैकर रैंक की देख रखी होगी। हैकर रैंक पे जाते हैं, बिगिनर कोडर्स के लिए, एब्सोल्युटली बिगिनर कोडर्स जो है। चलो पहुंचो जल्दी से, कहाँ जा रहे हो मेरा बाबा नेट? अरे छोड़ो यार, इस वाली क्लास में नहीं करते हम इसके अनाउंसमेंट। चलो अगली बार कभी देखेंगे, नो इश्यूज यार। जाओ मजे करो, तुम लोग वैसे ही पढ़ पढ़ के थक गए होगे अभी तक। तुम लोग कहाँ इतनी देर तक पढ़ पाते हो? चलो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, मौज करो, जीवन का आनंद लो।